अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे और खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता वीडियोस में आपसे ये जिक्र किया था कि भारत के अफगानिस्तान में किरदार के हवाले से बात करनी है। अभी ये वीडियो जो है वो इसी हवाले से करने जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान एजेंसीज, एनडीए और भारतीय हुकूमत ने मिलकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया है जो कि अफगानिस्तान में नहीं हो रहा बल्कि दीगर बैरूनी ममालिक में इस प्रोपेगेंडे को तेज किया जा रहा है और वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ चंद महदूद लोगों को स्पॉन्सर करके ऐसे प्ले कार्ड्स और नारे लगवाए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं और पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान के अंदर कोई स्टेक नहीं है। उसका वाहिद स्टेक अफगानिस्तान में यही था, किरदार यही था कि वो अफगान फोर्सेस को, अफगान एजेंसी को और यहां तक कि अफगान हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करें। लेकिन जब तालिबान ने यह कहा किसी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो अब भारत को मुंह की खानी पड़ी है। इस हवाले से जो एक चीज हमने आज डिस्कस करनी है, उसमें उसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक, अमेरिका का एतराफ है पाकिस्तान के हवाले से। रूस ने जो जवाब दिया है भारत को अफगानिस्तान के मौजू पर और अफगानिस्तान में जो पीस डील है इसके हवाले से, और फिर भारत का यहां पर क्या ख्वाब था कि वो किस तरह की हुकूमत यहां डेवलप करना चाहता था, वो ख्वाब कैसे टूटा और अब भारत का किरदार उसमें क्या है, ये तमाम चीजें डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स भी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचती रहे। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम आप जानते हैं, हमदुल्ला मुहिब और दीगर जो अफगान हुकूमती अरकान हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बकवास करते आए हैं। उसकी वजह यह है कि ये भारतीय एजेंडे पर काम कर रहे थे और भारत यहां पर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता था और इसकी सड़तोड़ कोशिश की है, लेकिन अब भारत की चल नहीं रही। इस हवाले से जो सबसे अहम चीज ये है कि अमेरिका की तरफ से अब वो प्रोपेगेंडा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका जवाब आया है अमेरिका की जानिब से। आपको याद होगा कि आज से चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ और डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरे की तफसीलात के हवाले से कुछ ज्यादा बात मीडिया पर नहीं की गई। उसका जो असर है, उसका जो दौरे का जो असरात हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। कल डॉक्टर मोईद यूसुफ ने एक बयान दिया और कहा कि अमेरिका के साथ हमारी ये बात हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का मामला है उसमें पाकिस्तान अमेरिका की मदद करेगा। और आज अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जितनी कोशिशें की हैं हम उन सबका एतराफ करते हैं, और दूसरी दफा, तीसरी दफा, यानी 12 दफा अमेरिका ये एतराफ करने पर मजबूर हो चुका है। अब पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है नो मोर और डू मोर। अमेरिका को कहा जा रहा है कि वो ये काम करे। अब ये खबर साथ देख भी सकते हैं कि अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि हम पाकिस्तान की अमन के हवाले से अफगानिस्तान में जो कोशिशें की जा रही हैं उसका एतराफ करते हैं। ये दरअसल उस प्रोपेगेंडे का जवाब है जो कि बैरून ममालिक में, जो अमेरिका में, जो ऑस्ट्रेलिया में और इन ममालिक में किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसको बराह रास्त भारत स्पॉन्सर कर रहा है। क्यों भारत स्पॉन्सर कर रहा है, मैं उसकी रीजन भी आपके सामने रखता हूं। हवा में तीर नहीं चला रहा, बल्कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें भारतीय एंकर ने रूसी सफीर से ये बात की और पूछा कि भारत का क्या किरदार है अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि भारत का कोई किरदार नहीं। और इस पर भारतीय एंकर ने बड़ी कोशिश की उनसे मजीद सवाल करने की, अपनी भी जिल्लत करवाई और भारत की भी उन्होंने जिल्लत करवाई। उस पर भी बात करते हैं। दरअसल हुआ ये, अब ये खबर तो आपने देख ली कि किस तरह अमेरिका ने इसका एतराफ़ किया है। अब इस वीडियो के अगले हिस्से पर आते हैं कि आप देखिए द प्रिंट, जो भारतीय वेबसाइट है, न्यूज़ चैनल है, ये अखबार है और बड़ी इंटरनेशनली इसको प्रोपेगेट किया जाता है। द प्रिंट की जो एडिटर है ज्योति मल्होत्रा, इन्होंने बात की रूसी स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान यानी रूस के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलोव से। इन्होंने क्या कहा, उनका जवाब क्या था, आप ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल बात क्या है। What role has Pakistan played in this? Pakistan now plays a partner role along with Americans and China and us. And India has no influence? No, India doesn't have. अब आपने देखा कि उन्होंने पहले ये सवाल किया ज्योति मल्होत्रा ने कि पाकिस्तान का क्या रोल है अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वही रोल है जो चीन का है, जो अमेरिका का है, जो रूस का है। हम पार्टनर हैं इस डील के अंदर और पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल
प्ले कर रहा है। अगला सवाल उन्होंने ये किया कि इसमें भारत का क्या रोल है, तो उन्होंने कहा कि भारत का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। उन्होंने पूछा कि भारत यहां पर इन्फ्लुएंस नहीं रखता, तो ज़मीर काबलोव ये कहते उठ गए कि यार भारत का यहां पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि भारत तो यहां मामला को खराब कर रहा है, यहां बदअमनी फैला रहा है, यहां पर लड़ाई करवाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि भारत की यहां पर चल नहीं रही। तो ये इन्हें रूस से भी जवाब मिल गया है कि भारत का यहां पर कोई किरदार नहीं है, और रूस ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि तालिबान हुकूमत बना सकते हैं। इस पर ज्योति मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि तालिबान जो यहां पर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे कि एक पुरतशद्दुद हुकूमत यहां पर बन जाए? तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान मुकम्मल हुकूमत बनाए, बल्कि तालिबान पावर शेयर करेंगे अफगान लोगों के साथ, अगर अफगान लोग ये चाहेंगे। और यही बयान दिया सुहेल शाहीन ने, जो कि तालिबान के तर्जुमान हैं, CNN को इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत ये नहीं चाहते कि मुकम्मल तौर पर पावर जो है या इक्तदार हमें ट्रांसफर कर दिया जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत जो कि नाजायज हुकूमत है ये खत्म हो, यहां पर दोबारा इंतखाबात हो, और उसके बाद जो ताकत में आए, जो पावर में आए, जिसको अफगान अवाम जो है वो चुने, वो यहां पर इक्तदार में रहकर रूल करे। तो ये वो बयान है जो तालिबान की जानिब से दिया गया, जिसकी तायीद रूस ने भी कर दी और भारत को यहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आप तालिबान को हुकूमत बनाने में मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा जी हम क्यों मदद करेंगे तालिबान को हुकूमत बनाने में, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहां पर अमन हो और यहां पर एक प्रॉपर इलेक्टोरल प्रोसेस हो, और उसके बाद अगर तालिबान यहां पर पावर में आते हैं तो इस पर रूस को कोई एतराज नहीं होगा। एक सवाल उन्होंने फिर बड़ा दोहरा के दोबारा पूछा कि कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो यहां पर अफगानिस्तान में इंफ्लुएंस रखती हैं? तो उन्होंने कहा जी 4 ही ऐसी रियासतें हैं जहां पर अमेरिका, रूस, चीन और चौथी रियासत पाकिस्तान है जो यहां पर इंफ्लुएंस रखता है। यहां पर भारत का कोई किरदार नहीं है, कतन भारत को यहां पर इन्फ्लुएंशियल नहीं समझा जाता। यही वजह है कि भारत ने अफगान हुकूमत की मदद करने के लिए अपने त्यारे वहां पर भिजवाए, और वो बाद में हमने आपको बताया किस तरह कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान ने अटैक करके उसको चोक कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और बराह रास्त जो है वो भारत तालिबान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है अफगान मुजाहिदीन को। उसकी वजह सिर्फ यही है, वो सपोर्ट कर रहा है अफगान हुकूमत को, अशरफ गनी हुकूमत को। उसकी वजह सिर्फ यही है कि तालिबान जो है वो ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हम किसी सूरत अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ ना तो इस्तेमाल होने देंगे। ये वादा उन्होंने चीन से भी किया और ये वादा वो रूस से भी कर चुके हैं। और फिर हमने आपको बताया किस तरह अमेरिका यहां पर पाकिस्तान के किरदार का एक बार फिर इतराफ करता हुआ नजर आ रहा है। ये अब तक की मौजूदा सूरत हाल थी, और यहां पर जो हमने वादा किया था आपको भारत के किरदार के हवाले से बताना था। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।